नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हम रोज नए लोगों को देखते हैं। हर रोज एक नया व्यक्ति अखबार की सुर्खियों में अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता है। जब हम इन कामयाब लोगों को पढ़ते या सुनते हैं तो कभी न कभी हमारे मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि न जाने ये किस नजरिए से चीजों को सोचते और समझते होंगे। क्या इनके पास कामयाब होने की कोई विशेष तकनीक है जो हमें नहीं पता, या इनके पास कोई शॉर्टकट है जिसे आम लोग नहीं जानते। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर हो जाओ बुक आपको इन्हीं सवालों का जवाब देती है, जो आपको कामयाब लोगों की तरह सोचना सिखाती है, आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है और ये विश्वास दिलाती है कि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल्स ने और वो कहते हैं कि हर इंसान कामयाब हो सकता है अगर उसमें कुछ बड़ा करने की एक ख्वाहिश होती है। कामयाब लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके अंदर कामयाबी की एक चाहत होती है और ये चाहत इतनी ज्यादा होती है कि उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके अंदर भी अपने सपने को पूरा करने की, अपनी ख्वाहिशों को कामयाबी में बदलने की चाहत है, जुनून है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। ठीक यही जुनून था कर्नल सैंडल्स में। कर्नल सैंडल्स KFC नाम के फूड चेन के मालिक हैं और आज पूरी दुनिया KFC ब्रांड की सबसे बड़ी फैन है। कर्नल सैंडल्स ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बिजनेस से अपने सपने को पूरा करने का सोचा। अपनी खास चिकन की रेसिपी लेकर वो घर घर ऑर्डर मांगने गए और लगभग 1000 से ज्यादा घर खटखटाने के बावजूद उन्हें एक भी ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और इसी के बाद धीरे धीरे उनके हौसलों को पंख मिला और उन्होंने KFC नाम के फूड चेन की शुरुआत की, जिसकी आज दुनिया दीवानी है। कर्नल सैंडल्स का संघर्ष हमें बताता है कि अगर हमारे अंदर हारने के खौफ से ज्यादा जीतने की ख्वाहिश है तो चाहे असंख्य चुनौतियां हमें रोकने की कोशिश करें, वो हमें कामयाबी हासिल करने से पीछे नहीं हटा सकती। बेशक पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, आपकी परिस्थितियां भी आपके साथ ना हो और लोग भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो भी अपने सपने को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए और जब मौका मिले उसे पूरा करने के लिए तो भागिए। ये मायने रखता है कि आपके अंदर उस कामयाबी को हासिल करने का कितना बड़ा जज्बा है। अपने सपनों के पीछे भागने वाले ही कामयाब होते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर कामयाब होने की इस ख्वाहिश को जगाइए। अपनी ख्वाहिश को जगाने के बाद आपका अगला फर्ज है कि आप उसे हासिल करने के लिए अपना रास्ता तय कीजिए, क्योंकि आपको कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपको पता होगा कि आखिर आप हासिल क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ये सोचिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, किस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप एक गायक बनना चाहते हैं तो सोचिए कि आप किस तरह के गाने गाना चाहते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो सोचिए कि आप कितनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिख सकते हैं। एक बार ये फैसला कर लेने के बाद अब आपको ये तय करना है कि आप कब से कब तक उस मंजिल को पाना चाहते हैं। आप जितना क्रिएटिव सोच सकते हैं सोचिए, क्योंकि आपकी कामयाबी का सफर सबसे पहले आपकी सोच से शुरू होता है। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तय नहीं किया कि आप कब तक बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कामयाबी को खुद टाल रहे हैं और ये आदत आपकी मंजिल को आपसे दूर रखने के लिए काफी है। अब फाइनली जब आपने ये भी तय कर लिया कि कितने समय में आप अपनी कामयाबी से मिलेंगे, तो बस लीजिए, तैयार है आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट। आपका जुनून, आपकी ख्वाहिश, आपकी सोच और आपका डेडिकेटेड प्लान, ये सब आपको अपनी कामयाबी पर काम करने की भरपूर शक्ति देंगे।
इस शक्ति को खुद में रोज भरने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने प्लान को अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, एक दवाई की तरह लीजिए यानी पढ़िए। ये हर रोज आपको आपकी कामयाबी पर काम करने के लिए रिप्रोग्राम करेगा। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप पाएंगे कि हर कामयाब इंसान खुद पर भरोसा करता था। बिना आत्मविश्वास के किसी ने महानता हासिल नहीं की। वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर पूरा कर लेंगे, और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया। आप थॉमस एल्वा एडिसन का उदाहरण ले लीजिए। इन्होंने अपने बल्ब के आविष्कार से पूरी दुनिया को रोशन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद से विश्वास नहीं उठा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में उन्होंने एक दिन अपना नाम दर्ज करा लिया। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में ना बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। ये दुनिया आपको धोखा दे सकती है, आपका विश्वास तोड़ सकती है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास आपको कभी हारने नहीं देता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से होती थी, जिसे शायद आपने भी कभी न कभी जरूर सुना या किया होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जानती हूँ अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन आप बस भावनाओं पर गौर कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक के अगले कुछ पन्नों में लेखक ऑटो सजेशन की बात करते हैं। ऑटो सजेशन क्या है? खुद के बारे में अच्छी बातें खुद से कहने की इस तकनीक को ऑटो सजेशन कहते हैं, और इससे हम अपना व्यवहार खुद के प्रति बदलकर खुद में एक नए आत्मविश्वास का संचार करते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। इसके लिए अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, जी हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो एक ऐसा समय जरूर आता है कि आप वाकई उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। खुद से इस तरह बात करने को ही ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने में हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जब बार बार हम खुद से कहते रहते हैं कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमारा दिमाग उस एक्सक्यूज को सच मान लेता है और हमारी कामयाबी पर शक करने लगता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके प्रति खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आज ही खुद को अच्छी सलाह देना शुरू कर दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है, बस भरोसा रखिए। अच्छा, कामयाब होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर हमारे जहन में आता है जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते या सुनते हैं। तो इसका उत्तर है ज्ञान। जी हाँ, नॉलेज। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। नॉलेज के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। नॉलेज आपको मल्टी डायमेंशनल सोर्सेज से लेनी चाहिए, यानी खुद को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा किसी भी नए सोर्स से नॉलेज गेन करने की स्पिरिट रखनी चाहिए। किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी डिग्री की आवश्यकता है।
आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार या एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। अब तो इंटरनेट की दुनिया है, तो आसानी से किसी भी विषय की समझ आप चुटकियों में पा सकते हैं। अब जानकारी का मतलब ये भी नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर लें। इसका मतलब उस नॉलेज और एक्सपीरियंस से है जिसका समय आने पर सही इस्तेमाल कर आप खुद को प्रेरित कर आगे बढ़ा सकते हैं। किताब में आगे आपकी कल्पना शक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपकी कल्पना करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना एक ऐसी कला है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। तो ये कल्पना ही आपकी काबिलियत का आधार है। कल्पनाएं दो तरह से की जा सकती हैं। पहला, क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी कल्पना जिसे आज तक किसी ने नहीं की थी। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और खोजकर्ताओं ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया था। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिसे आज तक पहले कभी नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसे बनाने की कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। दूसरा है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदलते हैं। इसके इस्तेमाल का सबसे अच्छा उदाहरण सोनी ब्रांड है। सोनी ब्रांड ने इस इमेजिनेशन को तब यूज किया था जब उन्होंने MP3 प्लेयर बनाने के लिए रिपोर्टर्स के प्लेबैक डिवाइस को MP3 प्लेयर बनाने में किया था, जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। और इस तरह वॉकमैन अस्तित्व में आया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बनी रहे और आप भी क्रिएटिव इमेजिनेशन कर पाएं, तो आपको भी समय समय पर कल्पना करते रहना चाहिए। आप जितनी अच्छी कल्पना करेंगे, कल्पना करने की क्षमता आपकी उतनी अच्छी होगी। समय के साथ ये कल्पना शक्ति आपकी कामयाबी का मार्ग जरूर सुनिश्चित करेगी। अब लेखक आपकी खूबियों और कमजोरियों पर ध्यान देने की बात करते हैं। वो लिखते हैं कि हम में से बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे अंदर बहुत सी खामियां हो सकती हैं। आखिरकार हम इंसान हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन अगर आप कामयाब होने का जज्बा रखते हैं तो आप जहां गलत हैं वहां अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का जुनून भी रखिए। यही बात हमें कामयाब होने में मदद करती है और इसके लिए सबसे पहले जरूरत है खुद के बारे में जानने की। जब आप खुद के बारे में जानेंगे तभी तो आप ये पता कर पाएंगे कि आप में कौन सी खूबियां और कमजोरियां हैं। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा होगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल के लिए टालना आदि शामिल हैं। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सभी काम लिखें जो आज आपको करने हैं। अगर आप उसे अपनी समय सीमा में पूरा नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है ये पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद आप चाहें तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये व्यक्ति आपका कोई विश्वास पात्र करीबी दोस्त होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और खूबियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अब लेखक बात करते हैं आपके सकारात्मक सोच की, यानी कामयाब होने के लिए आपकी सोच का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में अंतर करना जानता है। इसीलिए
वो सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास रखकर बेकार की चीजों को बाहर निकालने की क्षमता भी रखता है। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है कि हमारे लिए कौन से विचार सकारात्मक हैं और नकारात्मक। तो वो क्या करता है, वो आपकी सकारात्मक सोच को तो स्टोर कर लेता है, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच को बाहर फेंक देता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को अपने पास रख लेता है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों, बातों और बुरी चीजों से दूर रखें। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कौन ज्यादा ताकतवर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बातों के आधार पर हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। अगर आप 2 महीने के लिए आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप में भी वो आलस स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। अगर आप बदजुबान लोगों के साथ रहेंगे तो न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेंगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ उन्हीं की तरह सोचने और समझने का नजरिया अपना लेंगे। संगत के असर से आपका बचना मुश्किल है, इसीलिए हमेशा अच्छी संगत के साथ ही बने रहें, क्योंकि बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी और आपकी कामयाबी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी इच्छा शक्ति। इस दुनिया के 80% लोग अपने फैसले पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, और यही वो लोग हैं जो आज भी नाकामयाब हैं। मुश्किल वक्त में जब इनके सामने 2 चुनौतियां क्या आती हैं, ये अपने फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये खुद को अपनी मजबूरी का शिकार बनाकर हारना पसंद करते हैं और धीरे धीरे इसी पर विश्वास करने लगते हैं, और सामने वाले इंसान को भी इस नकारात्मक नजरिए से प्रभावित करना नहीं भूलते। कामयाब होने के लिए आपका जिद्दी होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो आप कभी अपने विचार को अपनी कामयाबी में नहीं बदल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका फैसला आसानी से बदल जाता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को बताइए ही मत। न लोगों को बताएंगे, न लोग आपको बहकाएंगे। इसके बारे में सिर्फ आप उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं, आपके करीबी हैं, जिन्हें आपकी जिद पर, आपकी कोशिशों पर पूरा भरोसा है। इस कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोगों की ही जीत होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और उससे डरकर हार मान लेते हैं या उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ मुश्किलें ब्याज के साथ वापस आती हैं और उनके सिर पर आ धमकती हैं। कामयाब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो जब भी वो किसी मंजिल को पाने की ठानते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी भी काम को टालना या छोड़ना बंद करके उसे पूरा करने में लगे रहना सीखना होगा, और इसके लिए आप इन बातों को अपना सकते हैं। नंबर 1, किसी भी मंजिल को पाने की गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। नंबर 2, खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमज़ोर करते हैं, जो आपको ऊपर उठाने की बजाय धकेलने की सोचते हैं। नंबर 3, इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बिठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप खुद की जिद को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बस अब अंत में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको वैसे लोगों के साथ रहना होगा जिनकी सोच बड़ी है। आपकी मंजिलें जितनी बड़ी होंगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी आपको मिलेगी वो बेशक उतनी ही शानदार भी होगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। ये टीम ऐसे ब्रॉड माइंडेड लोगों की होनी चाहिए जिनकी सोच और चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बड़ा हो।
आपकी टीम आपको हौसला देने वाली होनी चाहिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाते हैं तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये टीम एक ऐसी कामयाबी हासिल करती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं कर सकता था। आप जानते हैं, एकता में बल है। हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद ही पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब समय आ चुका है जब हम फिर से अपनी कामयाबी वापस पाएं, और इसे पाने के लिए यानी कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके अपने रास्तों को तय करना होगा। यकीनन जब आप ये सभी काम कर लेते हैं तो एक दिन आप अपनी सक्सेस का जश्न जरूर मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं यहीं आपसे अलविदा लेती हूँ और आपके मन को बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।